हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट। देखिए, आज से मैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करा रहा हूँ। मतलब जो आज से मैं आपको वीडियो स्टार्ट करा रहा हूँ वो यही वीडियो है कि आज जो आप कर लेते हैं ना, आज जो आप कर लेते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो सब सीधे आपको सब कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा समझिए कि टोटली जो है मैं आपको बिल्कुल मैकेनिक्स बीएससी सेकेंडरी का स्टार्ट टोटल जो वर्क है आपके तीनों वो आपको आज स्टार्ट करा रहा हूँ। ठीक है, बात को समझिए। मेरी जितनी मैं आज से मैं क्वेश्चन कराऊंगा सब आप कर लेते हैं ना, तो मुझे मान दोगे 90+ आप आराम से लेके आ सकते हैं। आज से जो मैं वीडियो आपकी स्टार्ट कर रहा हूँ, पार्ट 1 है ये वीडियो का मेरी। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको क्वेश्चन के बेसिक से समझाऊंगा, जो आपने लेक्चर पहले के अटेंड किए हैं सब उन्हीं से रिलेटेड हैं, और सबकी आपको पीडीएफ भी दूंगा मैं। ओके, और काफ़ी यूनिवर्सिटी एग्जाम आने वाले, तो लगभग मैं 5-6 दिन में ही टोटल इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके कंप्लीट कराऊंगा मैं टोटल। ठीक है, तो आज फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को, वीडियो को शेयर भी कर दें। और आपको नोट्स के लिए नंबर बता दूँ व्हाट्सअप का, तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैसेज है 9411009110। ओके, ये मैसेज है, और टेलीग्राम पे भी ऐड हो जाएगी, वहाँ से मैं नोट्स आपको देते रहता हूँ। तो क्वेश्चन आपकी है जो आपका है, आज क्वेश्चन है वो जो मैंने आपको चैप्टर चल रहा है सेंट्रल ऑर्बिट से है, कि ये पार्टिकल ऑफ मास है मूव से सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स एम म्यू से आपको अटैक कर रहा है 5/r³ + 8c² देखिए, काफ़ी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया है, MGPRU, अवध यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी में। एंड इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स एट ए डिस्टेंस सी विद वेलोसिटी 3√μ/c, प्रूव दैट द ऑर्बिट इज r = c cos 2/3 एंड दैट इट विल अराइव एट द ओरिजिन आफ्टर टाइम 8πc²/8μ। देखिए, ये चैप्टर आपका चल रहा है जो आपको अभी करा रहा हूँ, बट देखिए समझिए क्वेश्चन में क्या होता है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि द सेंट्रल एक्सेलरेशन आपको F बराबर म्यू 5/r³ + 8c² दे रखा है। इसको हम F से या P से दोनों से रिलेटेड कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 1/r बराबर u होता है, तो आपको 5u³ + 8c² u5 हो गया, क्योंकि 1/r5 मतलब u5 हो गया आपका। ओके, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? u + d²u/dt² बराबर p/h² ओके, h² के हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो u + d²u/dt² इधर आ गया, और इधर जो वैल्यू थी आपकी वो आपकी म्यू, जो हमने वैल्यू थी पुट कर दी, μ/u², जो आपकी स्क्वायर यहाँ पे बचा हुआ है, तो हम इधर ले गए 5u³ + 8c² u5। कुछ नहीं करना है हमें, h² + के u + d²/dt का होल स्क्वायर, e² को अंदर लेगा तो u कट जाएगा, u बचेगा, और यहाँ पे u5 कट गया, u³ बच गया आपका। ओके, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल अच्छे समझा दूंगा मैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2du/dt एंड इंटीग्रेटिंग। इसको क्या करते हैं हम 2du/dt से मल्टीप्लाई करते दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। देखिए इंटीग्रेशन से होता क्या है आपका, क्या है, सेंट्रल ऑर्बिट का क्वेश्चन है ये, जो आपको चैप्टर भी चल रहा है। देखिए क्या करता हूँ, v² = इसको मान लेते हैं b² बराबर h²। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2du/dt यहाँ पे करके मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये e² हो जाएगा, e²/2 हो जाएगा, मतलब 2, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2du/dt, यू आ जाएगा e²/2 आएगा, डिफरेंस इंटीग्रेशन करके तो 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए आपको ओनली मैंने कितना लिख दिया, u² लिख दिया। यू हो जाएगा प्लस का du/dt का होल स्क्वायर बराबर u हो जाएगा u² प्लस का 4c²/u4। देखिए यहाँ पे समझिए कैसे कर दिया मैंने, तो u को हमने u² में तोड़ लिया, और d²/dt का स्क्वायर ऐसे हो गया। जब हमने इसको चेंज किया तो 5u² प्लस का 8c²u4/4 आ गया। ओके, यहाँ से क्या मैंने 1/2 बाहर ले लिया, कितना ले लिया, 1/2 बाहर ले लिया, अंदर आपका कितना बचा 5u² प्लस का 2, ये 1/2 जब यहाँ से बाहर ले लिया तो कितना बचा, अंदर 2 बचा, 2 से इसको काट दिया तो कितना बचा आपका, 4 बचेगा, 4c²u³ बचेगा, u³ 1/2 जो मैंने कॉमन लिया, अब आपका किससे कट जाएगा, u²/2 से, तो u²/2 से आपकी कट गया। ठीक है, ये वैल्यू वही निकल के आ गई। इसमें लिखेंगे इनिशियली एट एन एप्स रेडियस r/c। ये क्वेश्चन में आपको दिया है कि रेडियस इनिशियल रेडियस क्या r/c है, हियर भी फाइंडिंग वैल्यूज। इस पोजीशन के लाके हम क्या वैल्यूज फाइंड करते हैं, समझिए बात को, वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो 1/r बराबर u बराबर 1/c, तो du/dt बराबर 0, गिवन b बराबर 3√μ/c। आपको दे रखा है b की वैल्यू 3√μ/c। अब अपना आंसर पर गैस पेपर देख लीजिए, हाँ आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपकी क्या थी, जो हमने अभी ये इसको सॉल्व किया, ये आपकी मेन इक्वेशन, ये आपकी मेन इक्वेशन हो गई। ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप क्या देखें, हमने कुछ नहीं वैल्यू पुट कर दी है, 9μ/c² आ गया बराबर प्लस का h/c² बराबर u5² प्लस का 4c²u4। 9μ/c² बराबर h²/c² बराबर म्यू 5/c²। देखिए 5/c² कैसे हो गया, क्योंकि u बराबर कितना है 1/c है, तो इसका 5/c² प्लस का 4/c²। ओके, क्लियर है इतनी बात आपको। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ से 9u/c² बराबर h²/c² बराबर 9u/c² प्लस का c आ गया। ओके, इतनी वैल्यू कैसे आई, ये वैल्यू। ठीक है, अंदर इसको हमने क्या सॉल्व कर दिया, जब इसको अंदर सॉल्व किया, इस पार्ट को हमने क्या अंदर सॉल्व कर दिया, इस पार्ट को जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ h² बराबर 9μ, c बराबर 0 निकल कर आ गया।
तो ये वाली जो वैल्यू हम इसमें मेन इक्वेशन जो हमारी थी उसमें पुट कर देंगे। तो एच स्क्वायर वैल्यू 9 म्यू हमने पुट कर दी, यू स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी टी का होल स्क्वायर आपका सेम चल रहा है, प्लस का म्यू 5 स्क्वायर प्लस का 4c स्क्वायर E4 आपका सेम है। अब क्या करते हैं हम, जो यू स्क्वायर प्लस का 9 म्यू से म्यू कट गया, 9 डी यू अपॉन डी टी होल स्क्वायर प्लस का 5 स्क्वायर प्लस का 4c स्क्वायर U4 आपका बचा। तो 9 डी यू अपॉन डी टी होल स्क्वायर यू स्क्वायर आपका इधर आ जाएगा, तो 4c स्क्वायर U4 तो एच रहेगा, लेकिन माइनस का कितना हो जाएगा 4U4, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 9 स्क्वायर है, तो इधर आएगा माइनस के 9 हो जाएंगे, तो माइनस के 9 प्लस के 5 माइनस के 4 स्क्वायर। ओके, अब पुटिंग जो क्वेश्चन को देखिए हम क्या करते हैं, आपको पता है कि पुटिंग की अपना u बराबर 1/r होता है, सो दैट डी अपॉन डी थीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1/r स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा। मतलब जब हमने 1/r का डिफ्रेंसिएशन किया तो माइनस का 1/r स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा आ गया। तो 9/r4 डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर अपॉन r4 माइनस का 1/r स्क्वायर। कुछ नहीं किया, हमने कॉमन ले लिया नॉर्मली इसमें से। तो हमने क्या कैसे नॉर्मल लिया, हमने क्या किया कि 4 तो दोनों में से कॉमन ले ही लिया, लेकिन जो c स्क्वायर यू गए यू का क्या होता है 1/r, क्योंकि u बराबर 1/r होता है, तो 1/r नहीं। ये चैप्टर आपका चला है, इसमें आपको दिक्कत है क्योंकि बाकी जो चैप्टर के क्वेश्चन मैं कराऊंगा मैकेनिक्स के आपके, वो मैं ऑलरेडी चैप्टर करा चुका हूँ, प्ले लिस्ट में लिंक भी है और प्ले लिस्ट भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। वर्चुअल कॉमन कैटेगरी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सब मैंने आपको अच्छे से कराए हैं, और सिंपल हार्मोनिक मोशन आपका रह गया है। ओके, तो 9/r4 डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर अपॉन r4 माइनस का 1/r स्क्वायर। 9/r4 डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर बराबर 4 अपॉन, देखिए हमने r4 क्या ले लिया बाहर ले लिया, सॉरी इसको हमने सॉल्व किया तो ये तो आपका 80 स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन एक स्क्वायर यहाँ पे कम है तो ऊपर r स्क्वायर हो जाएगा, नीचे r4 आपको कॉमन आ गया। ओके, 9 डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर माइनस r4 से r4 कैंसिल, तो डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर बराबर 4/9 c स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो इधर को हम इधर पद को इधर ले गए, तो डी आर अपॉन डी टी बराबर माइनस का 2/3 c स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर किस कर दिया रूट में कर दिया, तो 2/3 इधर को ले गए, डी टी बराबर डी आर अपॉन रूट c स्क्वायर माइनस s स्क्वायर, और रूट में डी आर अपॉन c स्क्वायर माइनस s स्क्वायर बराबर होता है कॉज इनवर्स r अपॉन e, आपका फॉर्मूला होता है कॉज इनवर्स r अपॉन ए। तो इन इंटीग्रेशन वी गेट 2/3 डी थीटा का थीटा हो गया, प्लस का हमने एक कोई कांस्टेंट पद ले लिया बराबर कॉज स्क्वायर r अपॉन c। इनिशियली व्हेन r बराबर c लेट थीटा बराबर 0 a बराबर 0। देखिए इनिशियली पद क्या होता है आपको देखिए, रेडियस इनिशियली पद पे क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो r बराबर c हम ले लेते हैं रेडियस, और थीटा बराबर 0 मान लेते हैं, और a बराबर 0 मान लेते हैं इनिशियली पे, ठीक है। देन 2/3 थीटा कॉज इनवर्स r अपॉन c, तो r अपॉन c बराबर कॉज 2/3 थीटा, और यहाँ से आप r की वैल्यू निकालेंगे c कॉस थीटा/3। यहाँ पे एक आंसर आपका आ गया। देखिए ये आंसर जो आप निकालें ना निकालें कोई जरूरत नहीं है, बट आप निकाल के आएंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। अगेन वी हैव h बराबर r स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, ये आपकी वैल्यू होती है, आपको समझ के चलना है h की वैल्यू हमेशा याद रखना है, इस पोजीशन में आपकी h की वैल्यू होती है। रिक्वायर्ड इक्वेशन किसकी, जब हम h की वैल्यू फाइंड करते हैं तब, तो h बराबर 3 रूट म्यू आपको दे रखा है, r बराबर c हमने अभी फाइंड किया है, तो डी टी बराबर इस डी टी को हम इधर ले आए, r स्क्वायर h अपॉन डी थीटा बन गया। ओके, यहाँ पे हमने क्या की कि r की वैल्यू पुट कर दी, नीचे आपका 3 रूट म्यू, h की वैल्यू पुट कर दी इंटू डी थीटा, इक्वेशन हमने सेकंड मान लिया। अब एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वी हैव टेकन थीटा बराबर 0, आल्सो एट द पॉइंट o r बराबर 0, पुटिंग r बराबर 0 इन द इक्वेशन ऑफ पाथ। अब इक्वेशन ऑफ पाथ क्या है जो हमने निकाली, r बराबर c cos 2/3 थीटा, इस इक्वेशन में हम 0 पुट कर देंगे r बराबर, तो हमने 0 पुट कर दिया c cos 2/3 थीटा, तो 2/3 थीटा बराबर cos 0, तो 2/3 थीटा बराबर π/2, थीटा बराबर 3/4 पाई, आपका निकल कर आ गया। अब देखिए आपको विश्वास दिलाता हूँ, जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप कर लीजिए, सिर्फ 5-6 दिन की वीडियोस हैं, लगभग 10 दिन की टोटल वीडियोस अपलोड करूँगा सेकंड ईयर की, सब कुछ आपको करा दूंगा उसमें, मैकेनिक्स जितनी भी आपके तीनों बुक्स हैं, मैकेनिक्स डिफरेंशियल और एलजेब्रा टेक्नोलॉजी सभी के कंप्लीट करा दूंगा। तो सो एट 0 थीटा बराबर 3/4 पाई आ गया। लेट t1 बी द टाइम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट। देखिए 0 पॉइंट से हमने क्या लगा था, सब वैल्यू 0 पुट कर लगा दी। अब हम क्या माने कि t1 टाइम में कोई प्रोजेक्शन टाइम हमारा पॉइंट यहाँ पे पहुँच गया, उसकी हमें टाइमिंग लिमिट निकालनी है, t1 टाइम निकालना है। कैसे, ऑन इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कहाँ से करेंगे, ऐसे तो करेंगे कि 0 से थीटा, तो 0 से 3/3 π/4 में दे रखा है, c स्क्वायर 3 रूट म्यू कॉज स्क्वायर 2/3 थीटा डी अपॉन थीटा, 2/3 थीटा इंटू डी थीटा। अब पुट 2/3 थीटा बराबर 5, ठीक है, सो दैट 2/3 डी थीटा बराबर 5 हमने मान लिया, तो 2/3 डी थीटा बराबर कितना आएगा d5, और थीटा बराबर 0 तो 5 बराबर 0 हो जाएगा, और थीटा बराबर 3/2 है तो 5 बराबर π/2 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि 3/4 पाई है, और यहाँ पे कितनी वैल्यू 2/3 है, तो इंटू में आप कितने कर देंगे 2/3 कर देंगे, और 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 तो आपको 1/2 आ जाएगा निकल के। ओके, कितना हो जाएगा 1/2। तो t1 बराबर 0 to π/2 c स्क्वायर अपॉन 3 रूट म्यू कॉज स्क्वायर 5 to 2/3 थीटा, इसकी वैल्यू क्या है आपकी d5 निकल के आ गई हमारी। तो c स्क्वायर रूट म्यू हमने बाहर ले लिया 0 to π/2 कॉज स्क्वायर 5 d5, यहाँ से t1 की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन पूछी थी हमें निकल के आ गई।
ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझता हूँ पूरा क्लियर हो गया होगा, वरना नहीं हुआ है तो सेंटर ऑफ वेट की वीडियोस में अभी अपलोड कर रहा हूँ, वो जाके देखिए, उसमें मैंने अच्छे से कराया है, सब कुछ सही से कराया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपको जो क्वेश्चन है वो वर्चुअल वर्क से, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। ओके, वो किससे? वर्चुअल वर्क से है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी नोटबुक में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आ रहा है इंपॉर्टेंट निकल के हमारा कि ए स्क्वायर ऑफ साइड 2a, इसकी साइड क्या है? 2a, ये साइड आपकी 2a होती है। ठीक है, प्लेस्ड विद इट्स प्लेन वर्टिकल बिटवीन टू स्मूथ पैक्स, इस पे क्या है? टू स्मूथ पैक्स आपकी ये, इस पे क्या है? वर्टिकल में लटक रहा है। विच आर इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए डिस्टेंस सी, एक डिस्टेंस सी है, इस डिस्टेंस सी से क्या है? अपार्ट है। दैट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन द इंक्लिनेशन ऑफ द इक्वेशन इज एज टू हॉरिजॉन्टल आइदर 1/4 पाई या 1/2 sin इनवर्स a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन क्या है, बड़ा मूड खराब करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बट इसमें देखो क्या चीज़ मैंने, इसमें आपको जो वैल्यू निकालनी है वो हमें जीएल की वैल्यू निकालनी है कि कोई वेट हमारा ही लटक रहा है, तो जो जीएल की पोजीशन बन रही है, ये पॉइंट जो आ रहा है आपका, ये पॉइंट हमें फाइंड करना है। ओके, तो मेरे को देखो ये मानना है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मेरा मानना ये कि जीएल की वैल्यू आप ऑलरेडी याद करके जाए तो बेटर, क्योंकि इस टाइप से आप निकालेंगे आपको समझ नहीं आने वाला है। कैसे? देखो मैं आपको समझाता हूँ, आप समझिए। लिखेंगे द वेट डब्ल्यू से ऑफ द स्क्वायर इज एक्टिंग एट इज सेंटर जी, इस पे एक्ट कर रहा है सेंटर जी पे। द लाइन ज्वाइनिंग द पैक्स पी एंड क्यू इज फिक्स्ड द लाइन फ्रॉम विच द डिस्टेंसेस आर बीइंग मेजर्ड अपवर्ड्स। देखिए यहाँ पे क्या है? वेट एक है हमारा, मेजर कर रहा है जी बट वो नीचे की ओर लटक रहा है, तो वेट नीचे की ओर लटकता है, माइनस लगता है, क्योंकि वर्चुअल वर्क प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, सब मैंने आपको अच्छे सब क्वेश्चन समझाए हैं। द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क आपको पता है कि डेल्टा जी के हमें वेट किस पर लटक रहा है वो हमको फाइंड करना है, मतलब डेल्टा जी के हमको फाइंड करना है, जो कि इक्वल टू 0 हमारा। अब इसको माइनस क्यों ले लेंगे? माइनस ले लेंगे क्योंकि वेट हमारा नीचे को लटक रहा है। ओके, अब द रिएक्शन ऑफ पी एंड क्यू डू नॉट अपीयर द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। जो पी क्यू हमारा पॉइंट लिया है वो मैंने वैल्यूज फाइंड करने के लिए लिया है। पी क्यू ये हमारा एम पॉइंट हो जाएगा, हमने नंबर डाल दिया एम और एन, ये पॉइंट ए बी सी डी पॉइंट हो गया, जी हमारा केंद्र हो गया, जहाँ से हमारा वेट लटक रहा है। ओके, कोई समझने की जरूरत नहीं खास। अब देखो मेन पॉइंट हमारे यहाँ समझ आता है। अब ट्राइंगल ए पी क्यू, ट्राइंगल पी ए क्यू, या देखो ए पी क्यू ट्राइंगल और ट्राइंगल ए क्यू एन, दो चीज़ समझिए आप, ए पी क्यू और ए क्यू एन। ट्राइंगल आपका ए पी क्यू, ये ट्राइंगल है, हाँ सब किसकी वैल्यू निकालेंगे? लालोटी कक्का से देखिए, लालोटी कक्का। लंब और कर्ण आपको फाइंड करना है। कैसे? देखो हमें वैल्यू वाली फाइंड करनी है, क्यों वेट आपके स्प्लिट कर रहा है, पी क्यू फाइंड करना है, पी क्यू, और ये वैल्यू आप इससे मान के चलें तो सामने भुजा क्या है? लंब है आपकी, सामने भुजा क्या होती है? लंब, और जिस पर लटक रहा है वो आपका कर्ण, तो पी क्यू हमें फाइंड करना है, सॉरी ए क्यू, इसमें ए पी क्यू में आपको ए क्यू फाइंड करना है, तो ए क्यू अपन पी क्यू आर सी कॉस थीटा, तो ए क्यू वैल्यू पी क्यू कॉस थीटा, और ए क्यू एन ट्राइंगल से हमने क्या किया कि क्यू एन बराबर ए क्यू साइन थीटा बराबर सी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा निकाल दिया, ए क्यू एन बराबर सी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो क्यू एन और ए क्यू की वैल्यू हमें यहाँ से मेन थी, तो क्यू एन की वैल्यू ये आपकी यहाँ से कितनी मिलेगी? क्यू एन, ए क्यू एन, इस ट्राइंगल से किसकी वैल्यू मिलेगी? क्यू एन की वैल्यू, ये वाली वैल्यू मिल गई हमें, और इस वाले पी क्यू से हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी? ई वाली वैल्यू मिलेगी। तो हमें टोटल वैल्यू ये दोनों मिलेंगी, ई वाली वैल्यू और ई वाली वैल्यू में, दोनों वैल्यू यहाँ पे मिल गई। कुछ नहीं करना है, देखो अब इससे आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट आप इतना आप समझ नहीं पाएंगे, ये थोड़ी मेरी लैंग्वेज बनाई हुई है, तो इस लैंग्वेज से आप नहीं समझ पाएंगे। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि दोनों ट्राइंगल हमने निकाली, मेन पॉइंट हमारा निकालना है, जीएल निकालना है हमें। क्या निकालना है? जीएल निकालना है। तो जीएल निकालने के लिए आप क्या करेंगे? ए जी साइन 45 प्लस थीटा जो हमने फाइंड किया है बराबर ए बी कॉस 45 डिग्री साइन 45 डिग्री। मतलब हमारा कहने का ये है कि हमने इसको एक एंगल ज़्यादा चेंज कर दिए। कैसे? कि अगर हमारा वेट नीचे की ओर काम कर रहा है तो वेट कितना है? डेल्टा है। ठीक है, अगर उसमें इंक्रीजमेंट हुआ तो कितना इंक्रीजमेंट होगा? डेल्टा थीटा इंक्रीजमेंट होगा। कितना? डेल्टा थीटा। तो इतना आप नोट कर लीजिए। और यहाँ से हमें क्या है कि जीएल हमें निकालना है, तो ए जी साइन 45 प्लस थीटा बराबर ए बी कॉस 45 इंटू साइन 45 प्लस थीटा। तो हमने क्या वैल्यू लगा दी? 2a 1/√2 साइन 45 प्लस थीटा बराबर a√2, इसको हम कोई भी ए मान के चलेंगे, ए बी पॉइंट को ए मान लेंगे, a√2 इंटू साइन 45 प्लस थीटा। अब जी के मेन चीज़ है, मैंने क्या है जी के निकालना है, पूरी जो वैल्यू नीचे तक आपकी जी के, ये वैल्यू फाइंड करनी है जीएल में से। जीएल हमने निकाले, अब जीएल में से जी के कैसे निकालेंगे? जीएल में से माइनस करेंगे हम, तो जी के बराबर जो वैल्यू आपकी निकल का है ए कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा माइनस का 1/2 साइन 2 थीटा। ओके, तो ये वैल्यू क्या हमने कैलकुलेशन करके यहाँ से निकाल ली। टोटल वैल्यू आपकी जो निकल का है वो हमें ध्यान रखना है, वैल्यू आपकी ये है जी के की, ये आपको याद करके चलना है, क्योंकि आप ऐसे करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आने वाला है। तो ए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस का हाफ सी साइन 2 थीटा ले लिया, डेल्टा ए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस का हाफ सी साइन 2 थीटा बराबर 0। ए
माइनस का साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का सी इंटू कॉस टू थीटा हो गया। अब कैसे, ए कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा माइनस का सी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ली, दोनों साइड स्क्वायर करके सॉरी यहाँ से कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0 हमने क्या लगा ली, फॉर्मूला लगा दी कॉस टू थीटा का। तो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब सी ए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस का सी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0 आ गया। आइदर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0 तो टेन थीटा बराबर 0। कैसे, देखिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा साइन थीटा। अगर मैं इसके बट्टे में ले जाऊँ तो साइन अपॉन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। और पाई थीटा और पाई बाई 4, क्योंकि टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 सॉरी टेन पाई बाई 4 की 1। अब ए माइनस सी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 0 और दूसरी वैल्यू आएगी ए बराबर सी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इसका कर देंगे दोनों स्क्वायर, तो दोनों स्क्वायर किए तो ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए मैं समझता हूँ आपको क्वेश्चन कम समझ में आ रहा है क्योंकि देखो इसका स्क्वायरिंग किया हमने, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा हार्ड भी है, इसका स्क्वायरिंग कर दिया। क्वेश्चन थोड़ा हार्ड भी है लेकिन आपको थोड़ा समझना है, समझ के थोड़ा करना है बस, और कुछ नहीं है, लैंग्वेज है इसमें। तो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्वेश्चन बताऊंगा। तो ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर साइन टू थीटा निकल के आया, तो साइन टू थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ गया। देन थीटा बराबर 1/2, क्योंकि यहाँ से 1/2 में चला जाएगा, 1/2 साइन इनवर्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइन अपन का सी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको और कराऊंगा क्वेश्चन जो कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। इसमें मैंने आपको 2 ही कराए क्योंकि 2 थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन थे और जो आपके थोड़े हटके क्वेश्चन थे। दोनों आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, सब आप नोट कर लें। और नेक्स्ट वीडियो में आपको और इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए मैकेनिक्स, अभी मैकेनिक्स आपको एंड करा रहा हूँ। तो मैकेनिक्स में आप मुझे कौन कौन चैप्टर क्वेश्चन थे वो आपको सीख लिया आपने। विश्वास रखिए, आप जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ करिए, सब आपको सही से हो जाएंगे। थैंक यू।